इज्जत करना है। इतना अच्छा से एग्जाम में लिख के आना है कि एग्जामिनर चेक करें तो एग्जामिनर आपके कॉपी पे लिख देगा एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब परीक्षा देने गए तो परीक्षा देकर सब स्टूडेंट बैठे हुए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परीक्षा दे के और कॉपी जमा करके निकल गए। तो वहां पर जो कॉपी जमा ले रहा था टीचर, वो बोला कि इतना जल्दी तुम बना लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले, सर हम क्या बनाए तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जब रिजल्ट होगा ना तो आप हमसे मिलने जरूर आइएगा, ये मेरा वादा रहा। तो टीचर बोला ना कि जो खरखा ऐसा बहुत खरखा के देखे हैं, खरखाए बोलेगा कि करेंगे और रिजल्ट होगा तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले, मेरे अंदर कोई खरखाई नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैंने इतना लिखा है कि मेरे कॉपी चेक होने के बाद आप हमसे मिलने जरूर आइएगा। और हुआ यही था प्यारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कॉपी जो टीचर चेक कर रहा था, वो टीचर क्वेश्चन आंसर चेक करने के बाद उस टीचर के कलम में इतनी ताकत नहीं था कि वो नंबर चढ़ा सके। 100 नंबर का एग्जाम था, लेकिन टीचर सोच रहा था कि अगर 100 में 100 नंबर भी इस लड़के को दूंगा तो कम है। और वो सोचने लगा टीचर के नंबर दूं तो कितना दूं, 100 में 100 दूंगा, फिर भी इसका जो राइटिंग है, इसका जो लिखावट है, इसका लिखने का जो तरीका है, ये 100 में 100 नंबर पर भी कम है। आखिर इसको नंबर दूं तो कितना दूं? उस टीचर का कलम नहीं चल पाया और उस टीचर ने कॉपी पर लिख दिया एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर, जिसका हिंदी होगा कि कॉपी चेक करने वाले से अच्छा कॉपी लिखने वाला है। और यह कॉपी जो है ये आज तक संग्रहालय में रखा हुआ है इकट्ठा करके, इसलिए ताकि कोई लड़का भी उस कॉपी को देखे तो उसको साहस मिले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्जाम में ऐसे लिखते थे कि कॉपी चेक करने वाला भी नंबर दे नहीं पाता था, वो भी सोचता था कि नंबर देंगे तो ये नंबर इसके लिए कम होगा। और आपको भी एग्जाम में ऐसा लिख के आना है दुलारे कि एग्जामिनर ने एग्जाम का कॉपी जांच करने वाला एग्जामिनर यह लिखने पे मजबूर हो जाए कि एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर। आपको इतना बेहतर लिख के आना है, लेकिन लिख के आइएगा क्या? जब सिलेबस बढ़िया से जानित रहेंगे न तो पता लगेगा कि बनाना है 50 बना दीजिएगा 100, और फिर पता लगेगा कि वहाँ कॉपी चेक हुआ तो ज्यादा बना दीजिएगा तो कॉपी तो चेक नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर उसे अपलोड ही नहीं लेगा। अपलोड जब ही लेगा जब लिमिट भर क्वेश्चन बना के आइएगा, लिमिट से एक क्वेश्चन भी ज्यादा बनाइएगा तो कॉपी चला जाएगा पेंडिंग में। और जब रिजल्ट देखने जाओगे तो सबका रिजल्ट शो करेगा, लेकिन आपका रिजल्ट में लिखेगा पेंडिंग। जब एगो साइबर कैफे नहीं 10 गो साइबर कैफे के दुकान पे दौड़िएगा, लेकिन सब जगह कागज निकाल के देगा जिसमें पेंडिंग लिखा रहेगा। और उस पेंडिंग का वजह यह था कि बनाना था कितना और बना दिया आपने। तो इसीलिए पहले दिमाग में इसको याद रखना है, और प्रत्येक दिन हम इस चीज को पूछेंगे खड़ा कर करके कि बोलो तुम हिंदी का परीक्षा देने जाओगे तो कैसे दोगे, मैथ का देने जाओगे तो कैसे दोगे। पर डे हम पूछेंगे ताकि आपके दिल और दिमाग दोनों जगह बैठ जाएगा कि मुझे एग्जाम में क्या बनाना है और कैसे बनाना। तो आइए प्यारे उस चीज को पहले एक बार समझा करूं चालू। चलिए तो आइए पहले समझिएगा। सबसे पहले एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, जिसको क्या बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, लेकिन 100 में बनाना कितना रहेगा 50। एक ऑब्जेक्टिव पे क्या नंबर है तो 50 ऑब्जेक्टिव में। अब कोई स्टूडेंट ऐसा रहेगा जो 100 में 50 को ना बना के वो बना दिया कितना 5। बनाओगे 55 चल जाओगे सीधे। अरे भैया जी
दो बनवा बचपन चल बचपन का प्यार भूल नहीं भैया भूलेगा ना पूछेगा ऑब्जेक्टिव 100 लेकिन बनाएंगे तो एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर तो 50 ऑब्जेक्टिव। अरे बोला ना जी चकाचक। अब ठहरिए मन में एक सवाल होगा कि सर इंडिया लिखा है 100 नंबर और रवा बतैलू 50 नंबर और 50 नंबर का झाल बजावे में मिलेगा तना झाल बजावे में ना 50 नंबर के लिए मेहंदी लगाना पड़ेगा। मेहंदी समझते हैं? मेहंदी लगाना मतलब अच्छे से कॉपी पर लिखना। तो कहिएगा ये 50 कोची था तो ये लिखना नहीं था, ये परीक्षा का चीखना था। चीखना समझते हैं? लोग दारू पीता है तो चीखना मांगता है ना। तो परीक्षा को 50 नंबर था चीखना और बाकी 50 नंबर है आपको एग्जाम में। अरे बोला ना जी। तो कहिएगा 50 नंबर कोची लिखवे सर। तो भाई आप सबसे पहले एग्जाम में वहां पे दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले जिसका नाम होता है अपठित, क्या नाम होता है प्यारे? और अपठित का ध्यान से कै नंबर के रहता है? अरे बोला ना जी 20 नंबर कै भाग में? एक और रहेगा 10 अंक और दूसरा रहेगा बोलिए 10 अंक में कै मन में एक सवाल भटक रहा हो और दिल में वो बात अटक रहा हो, मन में भटक रहा होगा, दिल में अटक रहा होगा कि क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा क्या? तो नहीं बाबू, अपठित गद्यांश में कुछ भी याद करना रहता तो ये लोग होता तो है। तो सुना ऊपर जो है ऊपर लिखा रहेगा कुछ और कहानी के नीचे कै दो क्वेश्चन रहेगा और यही कहानियां पढ़ के और कहानी में से क्वेश्चन के क्या लिख देना रहेगा। राजा दशरथ के 3 रानियां थी और 3 रानियों ने 4 संतान को जन्म दिया जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की कहानी लिखा हुआ है। अब नीचे क्वेश्चन आएगा कि राजा दशरथ के कितना बेटा था, कितना बोलिएगा? तो याद करे पत्नी में से छाट के लिख दिए कहानी में से। एक मतलब है कि 20 नंबर जो बिहार बोर्ड में है ये फोकट में मिल जाता है। फोकट समझते हैं? कुछ नहीं, क्वेश्चन में कहानी लिखा रहेगा, कहानी के नीचे क्वेश्चन दे रहेगा, क्वेश्चन कहानी पढ़ लेंगे और कहानी में से क्वेश्चन का आंसर। तो क्या है 20 नंबर हम क्लियर माने? तब बोलिए लिखना क्या नंबर था? अभी आप सीखे क्या नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर सीखे हैं, ये लिखा जाएगा ना। हम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, 10 गो 12 गो 15 गो प्रैक्टिस करवा देंगे और जो करवाएंगे वो से एग्जाम में 2 गो टकरा और फिर जब प्रैक्टिस कर रहबे करेगा तो जाइएगा तो गर्दा मचा दीजिएगा पूरी। चलिए अब प्रश्न है कि 20 नंबर हुआ तब बाकी 30 नंबर कहां से? ठहरी बोलिए परीक्षा में हिंदी में क्या पूछेगा? पत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप अभी बोले कुछ गलत बात, आप कुछ और अभी बोले। कोई बच्चा पीछे से बोला है कि हमको सुनाए। पीछे से कौन तो बोला कि परीक्षा में पूछता है लव लेटर पूछा है, ताजमहल बनाना है। एग्जाम में खाली ना पूछेगा, नोट पूछी लव लेटर।
मतलब लव लेटर नहीं पूछेगा, लेटर पूछेगा। और लेटर लिख दीजिएगा तो क्या नंबर देगा, लेकिन लेटर लिखिएगा तो आप जब हम सिखाएंगे चकाचक। एक बाद एक चीज और पूछेगा, जेकर नाम होता है निबंध, अंग्रेजी में बोलते हैं एसे, क्या बोलते हैं? तो एसे जो है ये भी क्या नंबर में पूछता है? अरे बोला ना जी, 10। जैसे एग्जाम में पूछ देगा कि होली पर लिखे, तो होली पर लिखेंगे तब हम सिखाएंगे कि कैसे होली में चोली खुलेगा, प्यार हो जाएगा। तो कहेगा ये आप क्या बात बोल दी, तो हम गलत नहीं बोले, ये होता है तब बोले। क्या गाँव देहात में जाइए कपड़ा फाड़ होली होता है, धार के नाक मुंह रगड़ देगा सीधे नाली, और नाली पे कोची के बटन टूट के खुलेगा, जेकर कोई आता पता। गनमा सुने थे ना सलाई रिच वाला, हाँ तो होली में वही होता है। तो कोई भी निबंध आएगा तो हम आपको निबंध लिखाना सिखाएंगे। तो 10 नंबर की भी +1, तो बोले 10 और 5 15 20, फिर 35 नंबर तो लिखना कुछ आइए ना, तो कुछ आइए ना। 20 नंबर को 95 में से देख के छाट कर लिखिए। 5 नंबर कुछ लेकर पूछेगा तो लिखिए देंगे, कोई भी ऐसे पूछेगा तो लिख देवे करेंगे। मतलब 50 में 35 मुट्ठी। अब बचा 15 में ठहर जाए। बोलिए क्वेश्चन क्या वो पूछेगा? 5 गो क्या नंबर के, तब 5 दूनी, लेकिन ठहर जाए। क्वेश्चन पूछेगा 10 गो बनाना रहेगा, पूछेगा 10 लेकिन बनाना है, याद रखना है। नहीं तो ये तो पता लगे कि बनाना है 5 गो, तू बनावे लग रहा और को पीछे ना और पता लगे कि आगे कर क्वेश्चन से छूट गया, काहे कितना पकड़ेगा था उससे आपको स्मार्ट बन के बनते तो भरा स्मार्ट में छूटवे करेगा प्यारे। इसीलिए आपको याद रखना है, पूछेगा 10 को बनाना है तो कौन दूली? अरे भैया 35 उधर था, 10 इधर, 35 और 10 बचा। तो सुन, एग्जाम में पूछेगा कोई चीज दीर्घ के अंग्रेजी में लॉन्ग, क्या बोलते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन काय को पूछेगा, 2 को बनाना रहेगा और 1 को काय नंबर के। तब बोलिए क्या नंबर हो गया? तब बोलिए 45 और 5 50 था चीखना और 50 था, तो 50 और 50। बोलिए हिंदी में कुछ लगा? कुछ है ये नहीं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तो अगर रब कैसे दिखता है, तो रब इसलिए दिखता है क्योंकि हिंदी का क्या हो गया, हिंदी का क्या हो गया। तो जब हिंदी पढ़ लिए साफ तर एग्जाम में दिखेगा हमें, कब जब सब बन जाएगा, सब एग्जाम में 100 में 100 नंबर हिंदी बना लीजिएगा, तब निकलते समय जरूर बोलिएगा कि ये भगवान दिल से आप थैंक यू, क्यों भाई को आपके वजह से 100 बनाए, आप मुझे 100 ही दिलवाइएगा, मेरे साथ गलत मत कीजिएगा। कि बोलिएगा कब जब अच्छा एग्जाम जाएगा। और अगर भगवान न करे गड़बड़ा के, भगवान न करे तो अगर गड़बड़ा गया और आप चुपचाप निराश होकर जा रहे हैं और कोई अगर पूछ दिया कि कार कैसा एग्जाम के लो, तो गया मैं तो जानवे कर रहा हूँ कि सलोके के साथ बात करे, समझ रहे हैं ना। जहाँ अगर तोरा से पूछता कि कैसा एग्जाम के लो, तो तू सलोके के साथ बोलवाई बड़ी चोट पर पूछी थे बात करा के लो है चुप मत पूछ चुप ना कर। लेकिन क्या जब अच्छा एग्जाम ना जाएगा तो इसीलिए हम बोले
1 सेकंड में बोल दीजिए तो इसको बोलिए ऑब्जेक्टिव क्या को बनाएंगे, निबंध क्या नंबर, पत्र क्या नंबर, चलिए आपका ठीक कर हट क्या नंबर, और 2 नंबरीवा क्या को तो 5 दूनी 5 नंबरीवा क्या को तो क्या नंबर टोटल चकाचक। तो बोले हिंदी का परीक्षा देने जाइएगा तो कोई टेंशन है। और जो गांव देहात का बच्चा होता है जिसको टीचर कभी सिलेबस नहीं समझाया, उसको क्वेश्चन मिलियो जाता है ना, तो जो वहाँ गार्डिंग खरीद रहता है ना, वो क्लास से जाकर पूछेगा सर इसमें क्या क्या बनाना है सर। और याद रखना गार्डिंग करने वाले अपने गंगौरा नंबर 1 रहे। मैट्रिक का गार्डिंग कई बार बिहार सरकार उनको दे देती है जो प्राइमरी और मिडिल में पढ़ाते हैं, जिनको खुद नहीं पता है कि मैट्रिक में पढ़ना क्या है। और इस बार तो हादे कर दिया था। इस बार मैट्रिक के जो गार्डिंग किया था ना, वो सब कौन लोग था, नर्स और डॉक्टर। इस बार मैट्रिक का गार्डिंग नर्स और डॉक्टर किया, टीचर लोग कोई गार्डिंग नहीं किया था। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने टीचर लोगों को पेमेंट बकाया दिया, तो सब टीचर हड़ताल पे था कि पेमेंट ना मिलेगा तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे, तो ड्यूटी ना करेंगे तो घुसा दिया। चलो तुम टीचर लोग ना करेंगे तो फर्नीचर लोग को लगा देते। अब बताइए तुम डॉक्टर नर्सों से कुछ पूछ रहे हैं, मैडम मैडम बताइए हमको लव लेटर कौन वाला लिखना है, उसको खुद नहीं पता रहेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। उसको ये मालूम करोगे कि बुखार लगे कौन इंजेक्शन दे तो तुरंत बोल दे तो कि नींबू स्लाइड को पका लीजिए, लेकिन वो ये एग्जाम में नहीं बताएगा। इसलिए आपको अपने से सीख के करना। बोले हिंदी का सजा दीजिएगा, तो हिंदी के बाद कौन आता है, ये दोनों माँ बहन है बेटा। हिंदी माँ है तो ये होकर बहन है, मतलब तोनी के कोची लग लो माउस कोची लग लो, तो हम कोची लग ली इधर हाथ दो। बोलो संस्कृत भी कह नंबर के होता है जी, अरे बोले ना जी कह गो बिहार बोर्ड के ऐसा लड़का है प्यारे, जैना संस्कृत के परीक्षा देवे जाएगा जहाँ जैना सरस्वती जी के 10 बार अगरबत्ती घुमाएंगे। जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता, हमको संस्कृत कुछ नहीं आता, जय सरस्वती माता। 10 बार से कम अगरबत्ती नहीं घुमाएगा, कहा तो उसको पता है कि यही वो विषय है जो बुझवा की तरह हमको क्या दे सकता है। अरे बोला ना जी, जब तुम दोगे मौका तो संस्कृत तुम्हें देगा, क्योंकि संस्कृत वो सब्जेक्ट है जो मौके की तलाश में रखता है। तुम दे दोगे मौका तो तुरंत दे देगा। लेकिन प्यारे आप विकास कोचिंग में है, यहाँ संस्कृत अगर सच बोलिए तो अभी टाइमर खत्म हो गए। अरे बोला ना जी, एक बार रेगुलर बैच और एक बार यूट्यूब टाइमर हो गया, और अभी रेगुलर में एक बार और चलेगा, क्रैश कोर्स में भी एक बार और टाइमर होगा। संस्कृत तो हो टाइमर जाएगा, 7 फेरा में बियाह हो जाता है रे बाप। अब तुमको अगर 4 फेरा संस्कृत के लगा दिए तो क्या तुम संस्कृत का बेड़ा पार नहीं कर देगा? पार क्या कबाड़ के रख देंगे सर, धूरी बट्टा आए रे गर्दा इधर आओ। बोल संस्कृत में भी ऑब्जेक्टिव क्या वो पूछेगा, पूछेगा 100 लेकिन बनाना है तो तुम लोग करते उड़ा दोगे, क्योंकि संस्कृत में तो 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो विकास यादव का यूट्यूब चैनल ही काफी है यार, यूट्यूब पे 14 चैप्टर संस्कृत पढ़ा वाले ऑब्जेक्टिव, और उसको अगर पढ़ लिए तो ब्रह्मा की लकीर खींचा लग जाए कि जो हम पढ़ा दिए बिहार बोर्ड उससे ना पूछेगा आगे और ना पूछेगा, तो ब्रह्मा की लकीर है 9 साल से कि एग्जाम में वही पूछेगा जो हमारे पैकेज में गए, क्योंकि पैकेज में वही रहता है जो एनसीईआरटी किताब में। तो वो किताब से बाहर पूछेगा, एग्जाम में बाहर पूछेगा तो गोली और बंदूक निकाल देगा। परीक्षा में किताबें से पूछिएगा जी, सरकारी एग्जाम दे रहे तो सरकारी किताब से पूछिए, खत्म।
तो इसीलिए प्यारे बोलिए 100 में कितना बनाइएगा? तो बोलिए ये 50 आप बता क्या हो गया? अरे बोला ना जी, चीखना ना। तो 50 नंबर चीखना और बाकी 50 नंबर, अरे बोला ना जी, 50 नंबर चीखना 50 नंबर लिखना। तो आइए भैया 50 नंबर अब लिखेंगे कैसे? तो 50 नंबर कैसे लिखेंगे उसकी कहानी सुनिएगा बड़ा बेदर्द। तो कहिएगा कैसे? तो आइए प्यारे बोलिए क्या नंबर संस्कृत में लिखना? अरे बोला ना जी, 18 एकड़ों में चोरी करना है। कहिएगा आए पक्का, ये क्या बोल रहे हैं सर कि चोरी करना है? कि चोरी क्या होता है सर? कि चोरी क्या होता है सर? तो प्यारे एग्जाम में चोरी ही करना है कि संस्कृत में भी वहां पे पूछता है आपठित, आपठित, आपठित। और जब आपठित का ध्यान से कै नंबर पे पूछता है? अरे बोला ना जी, तो चोरी करके लिखते हैं। कहिएगा कैसे? तो सुनी, ऊपर रहेगा कहानी और नीचे लिखा रहेगा, और कहानियों में से क्वेश्चनवा के आंसरवा छाट के लिख देना। तो बोलिए दिन दहाड़े चोरी न है? अरे बोला ना हमारे प्यारे, दिन दहाड़े चोरी कर लीजिएगा। एग्जाम में ऊपर दे रहेगा कहानी और कहानी के नीचे दे रहेगा क्वेश्चन, और कहानियों में से क्वेश्चन का क्या लिख देना होगा? बोला प्यारे चोरी करेंगे दिन दहाड़े। अरे बोला ना प्यारे चोरी करेंगे दिन दहाड़े। चोरी करवा कि सीना चोरी करवा? सीना चोरी। तो सीना चोरी तो हीरो हीरोइन करती है। दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे राम कुड़ियों को डाले। तो आप पलट दीजिए, आप बोल दीजिए मैट्रिक बोर्ड में तेरा दीवाना, हाय राम ऑब्जेक्टिव के डाले। अगर 50 को संस्कृत में ऑब्जेक्टिव सही बना दिए और 13 नंबर इधर कहानियों में से छाट देना है, हम सिखाएंगे। तो बोला 50 और 13 कितना हो? अपना काम बनता भाड़ में जाए। हमको 60 नंबर पर फर्स्ट डिवीजन है जी, हम 63 बना के छठा छठ, हमको चाहिए कुछ। तो कहिएगा कि आओ में आते। परीक्षा में आपको संस्कृत में भी क्या लिखेला रहेगा? तो एगो पत्र नहीं, यहाँ लिखेला रहेगा कैगो? और एगो लिखिएगा तो क्या है? 4। तो 2 पत्र लिखिएगा तो 4 और 4 छठा छठ। कहिएगा एक बाद कोची भैया मैट्रिक में लिखेला था संस्कृत में अनु, और अनुच्छेद कै नंबर में आता है? अरे बोला ना जी, अनुच्छेद 7 नंबर में। तो 7 नंबर अनुच्छेद क्या आएगा? तो ये भी हिंदी जैसे बोलेगा होली को महोत्सव पे अनुच्छेद लिखते, मतलब होली के बारे में कै गो सेंटेंस लिख देना है। संस्कृत में 7 गो सेंटेंस लिख दीजिएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। अगर दीपावली पे अनुच्छेद आएगा तो दीपावली पे 7 गो सेंटेंस लिखिएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर हो गया कि कहिएगा एक बाद एग्जाम में पूछेगा। और बोला ना जी अनु, तो बोला अनुवाद पूछेगा कै गो? 12 गो लिखे बनाना रहेगा कै गो? तो एक अनुवाद में 1 नंबर, तो 6 अनुवाद में। तभी आप जोड़ लीजिए तो पहले प्यार, चाहे वो और बच रहा उसको भी लिखिए लीजिए, फिर जोड़ लेंगे तो 50 हो जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन आंसर पूछेगा कै गो? 16 गो। बनाना रहेगा कै गो? 8 गो। एगो कै नंबर? 2 नंबर। तो 8 दूनी कहिएगा लेकिन बहुत आसान। कहिएगा क्यों?
रहेगा संस्कृत सब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन संस्कृत में ना पूछेगा। क्वेश्चन कौन भाषा में पूछेगा? हिंदी में। और जवाब भी लिखना रहेगा हिंदी में। जैसे संस्कृत में कहानी पढ़िएगा ना, तो कहानी में से क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन का हिंदी में आंसर लिखना रहेगा। तो बोलिए संस्कृत जैसा लगेगा लिखे में? क्वेश्चन भी हिंदी में देगा और जवाब भी हिंदी में। ये तो संस्कृत बुझेबे नहीं करेगा, ये तो एकदम चटपट चटनी लिखा जाए। अब जोड़ लीजिए, 50 नंबर गोटे गोटे हो गया, जोड़ लेते हैं। पहले क्या नंबर? 13। पत्र क्या नंबर? 8। अनुच्छेद 7। अनुवाद 6। हाँ पूछेगा 12 को बनाना रहेगा 6। चलिए और उधर क्वेश्चन आंसर। चलिए मोटा मोटी जोड़ा तो 13 और 7 20 हुआ है। बोला 16 और 8 24 हुआ है। 24 और 6 30 हुआ है। 30 और 20 50 हुआ है। मोटा मोटी होने 50। तो बोलिए संस्कृत में 50 नंबर कुछ मुश्किल है? अरे 16 नंबर तुम लिखिए दोगे हिंदी में। पत्र तुम्हें हम सिखा देंगे लिखना, ऐसा पत्र का ढांचा बना के दे देंगे कि दुनिया के कैसों पत्र आएगा तो तुम सटा देंगे। समझ रहे हो? ऐसा पत्र के वो ढांचा बना के देंगे ना कि उस ढांचा को खाली याद कर लीजिएगा तो लाखों करोड़ पत्र लिख दीजिएगा। कहा तो कोई पत्र आवे, आपको कोई मतलब है नहीं। जो हम सिखाएंगे वो ढांचा लिख देना है और जैसा पत्र आएगा वही चीज बीच में हटा देना, खत्म पत्र। समझ रहे हो जानू? अरे बोला ना मर्दानिया। और अनुच्छेद जो है वो तो हम इम्पोर्टेंट पढ़ा देंगे कि कौन अनुच्छेद इस बार आने वाला है, तो इम्पोर्टेंट पढ़ा देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। 13 नंबर चोरी करिए लीजिएगा, ये आप जानिए रहे हैं। और बाकी रहा 12 में 6 को अनुवाद बनाना, तो विकास यादव जितना है तो अनुवाद हम सिखाइए देंगे प्यारे। तो बोलिए 50 पूरा क्लियर है? चलिए अब तनी अपने पैकेज में जो आपको मिला है तनी ओकरा में एक बार बोल दीजिए तो फटाफट। ऑब्जेक्टिव क्या को बनाएंगे? बोलिए गधांश क्या नंबर और दूसरा गधांश 7 और 6 7 और 6। हिंदी में था कि 10 नंबर के 2 को 20 नंबर, लेकिन संस्कृत में 13 नंबर तो एगो 7 और एगो। चलिए आगे बोलिए पत्र क्या नंबर? पत्र क्या को पूछेगा? अरे बोलो ना तुमको एगो पत्र क्या नंबर? 4 दूनी। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या नंबर? 7 नंबर। अनुवाद क्या नंबर? और क्वेश्चन आंसर में तो टोटल हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये वही मैथ है जो अच्छे अच्छे को रुलाता है। जहिना मैथ के परीक्षा रहेगा, जहिना कम से कम दही 2 से 3 बार लड़का खा पे जाता कि जतरा बनल रहे। मैया एक बार दही खिला देगी, आधा रास्ता जाके फिर लौट जाओ तो ये मैया तक एक बार होता है तो मैं पूछेगी कहा है तो मैया मैथ की जतरा बना कि मैथ वही है प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सिखा देता है। कितनों खरखान से खरखान लड़का रहता है ना, उसको मैथ में ठीक है दूध याद आता। लेकिन आइए आप विकास यादव की नगरी में है प्यारे, यहाँ छठी का दूध हम याद दिला देंगे किसको प्यारे? क्वेश्चन भी सोचेगा कि कौन कोचिंग के स्टूडेंट है जो ये हालत कर ले। इसका वजह क्या है? तो वजह यह है कि पहले दिन कि हम लोगों ने मैथ को समझ लिया था कि मैथ चीज क्या, तो क्या चीज है थोड़ा एक बार लहजे में सुनिए। नदी का सहारा लेता हूं तो समुद्र रूठ जाता है। नदी का सहारा लेता हूं तो समुद्र रूठ
और वही करवाएंगे जो एग्जाम में क्यों तो पहले से हमारा ओवरलोड हो गए। अब जानिए क्योंकि यादव सर हैं क्या कौन सब्जेक्ट वाले। तो आइए, मैथ का दर्द कोई ज्यादा नहीं, मैथ का दर्द थोड़ा मासूम है। थोड़ा प्यारे मैथ में पहले क्या पूछेगा, काय को पूछेगा, काय को बनाइएगा तो 50 का प्यारे ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए बिहार बोर्ड 1.5 घंटा समय देती है। 50 को ऑब्जेक्टिव बनाने क्या घंटा देगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये 50 ऑब्जेक्टिव कै मिनट में बनेगा, 10 मिनट में बनेगा। अगर 10 मिनट में नहीं बनेगा, कलम को तोड़ देंगे हम, कॉपी को फाड़ देंगे हम। इस जमाने की कसम, अगर 10 मिनट में नहीं बनाए तो परीक्षा देना छोड़ देंगे। हम आपको किससे पढ़ाएंगे प्यारे? जैसे कंपटीशन में लोग ट्रिक से पढ़ता है ना, वैसे आपको एक देहाती मेथड होता है, जिस देहाती मेथड से बताएंगे कि चंद मिनट में बन जाएगा प्यारे। कलम जो होगा वो आपका तीसरा नेत्र होगा, कि कलम जो होगा ना ये आपका तीसरा नेत्र होगा। जैसे एग्जाम में बैठिएगा, मैथ का क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन पे जैसे तू नजर डालिएगा तब तू आंख से देखिएगा तो क्वेश्चन दिखाई देगा, और जब थोड़ा सा के नीचे कीजिएगा, ऑप्शनलवा पर देखिएगा तो तीसरा नेत्र से डायरेक्ट क्या दिखाई देगा, और उसका नाम है देहाती मेथड, जो पूरे बिहार में कोई नहीं पढ़ाता है। कहीं भी मैथ पढ़े चले जाइए, 10वां का ऑब्जेक्टिव एक एक पेज में टीचर सोल्व करे, और आप बोल दीजिएगा कि सर शॉर्ट में करिए ना, तो टीचर डांटने लगे, कंपटीशन तू पढ़ रहा है जो तुमको शॉर्ट में कर दे, जैसे बनाए चुपचाप उतारो, मतलब मार के सरिया के हालत बिगाड़ दे लाइक और अगला दिन से होकर माए बाप कोई न बोलेगा, बोलना भी कुछ चाहेगा तो उसको याद आ जाएगा क्या है मास्टरवा डांटा है। बगल में लेगा हुरवो कटेगा बोल पे अगर बहन जो तू बोलना हम कल बोलो, हम कहने ना डांट उसको ले हां तू नहीं बोलेगा क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ नियम है बिहार। लेकिन आइए आपको मैथ को दम, मैथ जो है ना प्यारे, मैथ एक बच्चों के सिर पे क्या है, जैसे भूत जब खाड़ लेता है ना तो आदमी तो पागल पागल लगता है, वैसी मैथ जिसको नहीं बनाने आता उसको पागल पागल लगता है। लेकिन विकास कोचिंग है, यहाँ मैथ के कोचिंग झाड़ते हैं। चाइना मैथ का ऑब्जेक्टिव चालू होगा, चाइने से मोर के पंख लेके झाड़ना चालू, तो मोर के पंख से आपको नहीं झाड़ेंगे, क्वेश्चन को झाड़ेंगे, क्वेश्चन का और फिर आप देख के हैरान हो जाइएगा कि हाय पापा हम तो ऑब्जेक्टिव के ऐसी देखिए के साथ आंसर पढ़ा। तो 50 नंबर आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। नंबर दूसरा, बोलिए कै नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर वाला पूछेगा कै गो 30 गो, लेकिन बनाना रहेगा 15 गो। एगो क्वेश्चन कै नंबर 15 दूनी 15 दूनी 15 दूनी छकाछक। तो सुनिए 30 गो में हमको छोड़ के कै गो आना है, परीक्षा में 30 गो 2 नंबर वो आएगा, लेकिन आपको बनाना कै गो है, तो 15 गो छोड़ देना, आ भी तो रहेगा तब छोड़ देना, कह के किए जाने मन मैं तुझे 16 श्रृंगार सजा के ले जाती, लेकिन तू किसी और की है, मैं तुझे लेकर गनवा सुनवे की हो ना सुने हैं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा, लेकिन बोल देना कि ना हमको तेरा बोल, हमको कै को चाहिए, हमको 30 15 को छोड़ के आना है। कई बार एक चीज और जो आप गलती करते हैं जिसको मैं बोलूं, क्या वो लेकर 15 को की जगह बनाते हैं, सोचा है कि
तो इधर वाला 3 गो सही हो जाते, तो हमारे तो गोटे गोटे नंबर मिलिए जाता। अरे बाबू काम करोगे औरा तो कॉपी भी चेक करेगा बौरा, समझ रहे हो? पता लगेगा कि जो 15 गो में 12 गो सही था वो एक को सही नहीं हो। आप 3 गो फायदा देख रहे थे और 12 गो घाटा में चल गए। काहे? तो जो ज्यादा तेज बना है इसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, किले लकड़िया काट जाए तो तनी पैरों काट के देखा है कि काटा है कि तो वो तो कुल्हाड़ी ये कटवे करतो। इसीलिए याद रखना है एक को ज्यादा नहीं बनाना है। हर रोज भोरे भोरे उठिए, मुंह में दातुन करे से पहले एक बार दीवार पे सलेवा छिपकर उसको तनी देख लीजिए कि जो मिला है पिया ना, जहाँ कॉपी कलम रखते हैं ना वहीं पे ले जाके इसको चिपका देना। और सुबह उठना है तो उठने के साथ कोई के नहीं देखना है, पहले जाके सिलेबस देखना। 15 को मैथ पढ़ा, ठीक है बना दो। तो हासिल को चाहिए अपने आप से बात करना है, अपने आप से ना। जैसे जैसे पढ़ाई होती रहेगा सिलेबस को बोलते जाना है कि तू नहीं वहां थोड़ा बना दो, फिर अपने से पूछना है बना दे भी, हाँ बना दो तो आए के लिए। हमारे बाप देखते तो कहते कि लागने का कोई पागल कहता है तो कोई दीवाना कहता, कोई पागल कहता है कोई दीवाना कहता है। नदी की तरफ तो सिर्फ समुंदर समझता है, सिर्फ समुंदर समझता है। तो प्यारे आपका तरफ भगवान समझेंगे, आप टेंशन फ्री रहिएगा। चलिए फिर बोलिए क्या नंबरिया बनाना है? 5 नंबरिया पूछेगा क्या को 8 को बनाना रहेगा। और 5 नंबर तक 4 बचे। ए भैया लगता है कि 100 हो गया। मैथ में 3 गो टिपे होता है बाप। एक टिप मारिएगा तो 50 सब्जेक्ट है, दूसरा टिप मारिएगा तो 30 नंबर, और तीसरा टिप चढ़ाई किए तो बोलिए मैथ के परीक्षा में क्या टिप मारना है? 3 टिप अगर मार दिए परीक्षा हॉल में तो समझिए 100 में 100 गोटे गो। लेकिन एक चीज 8 गो में बनाना कै गो है? लेकिन अब एक बात पूछे, 100 नंबर तो हो गए, कै गो सब्जेक्ट के सिलेबस है? लेकिन अब मन में एक सवाल आ रहा हो, मास्टरवा का है कि कभी 4 को बनावेला है, कभी 15 को बनावेला है, कभी बोला है कि 6 को बनावेला है, कभी बोला है 8 को बनावेला है। आप पीछे रहते कि कितना बनावेला है? तो ये भैया जिंदगी के लिए क्या बुद्ध काफी है? और बोला ना जी। तो ये भैया थोड़ा सब याद न रखना, एक बात याद रखना कि बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछेगा होकर कैसे बनाना रहेगा। क्या बनाएंगे आधा परीक्षा में नहीं होगा? अरे बोला ना जी, आधा आधा मतलब परोबला। अरे समझ रहे हैं बाबू? परीक्षा में बनाएंगे आधा तो कभी ना होगा, आधा होवे नहीं करे, लेकिन आधा से ज्यादा बना दिए तब आधा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप सच बोलिए, क्या को बनावे लगे थोड़ा याद करने की जरूरी है। चाहे को तेल रहेगा ऊपर कुछ बना देना। तो बोल रहा 30 के आधा कितना? 8 के आधा 100 के आधा। हाय रे आधा, हाय रे आधा। समझ रहे हैं? चलिए तो मैथ का भूत झड़ा के कल से मैथ का ऑब्जेक्टिव चालू होगा और पढ़ाने का हमारा स्टाइल जान रहे हैं ना। पहले मैथ में क्या चैप्टर पढ़ना है? तो 15 चैप्टर का पहले क्या पढ़ाएंगे? हम वो नहीं जो दुनिया करता है, हम वो है जिसे देखा इसकी दुनिया करता है। हम ही नहीं कि 2 नंबरिया 5 नंबरिया पढ़ाने सब साथ नहीं, हम अलग ढंग से प्यारे, क्योंकि दुनिया चले पछाड़ी तो हम चले। समझ रहे हैं? हाँ वही करता है। पहले तो 15 चैप्टर तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, और ऑब्जेक्टिव एक बार नहीं कई बार
से कहा तब 2 बार नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि दिल है जो मान एक बार पढ़ावा ही है, लेकिन ओकर बाद लड़कन बोला है कि सर तू नंबरीवा चालू कर, तब कहे ना पहले एक बार हम 15 गो चैप्टर पढ़ावे और बाद फिर एगो टेस्ट लेवे और फिर देखाई कि 100 गो में 50 गो हमारा लड़का बना रहा है तो देखाई कि तब फिर चालू कराई कहे नंबरीवा। और जहां अगर देख ले कि ना लड़का भी गड़बड़ है तो फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा, लेकिन चिल्लाइत रहे सर परीक्षा आवे वाला करी चुप रहे, आवे वाले ना आवे देना हमरे ना फरियावे ना आगे नाथ ना पीछे बाधा, एग्जाम में ना पढ़वा तो होतवा आए है इधर बोल आगे की केकरा पे आवे तो हाय बाबा ये तो सोनम बेनफा है, सोनम कहेगा कैसे तो टीवी में नहीं देखे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात में पढ़ाया दिन में हो गया सफा, ये बहुत बड़ा है बेवफा। एक सोना बेवफा आवे इधर, इसको नहीं छोड़ना है, अगर ये बेवफा है तो हम भी इसके बाज हैं, हाँ समझ रहे हो, अगर तुम बेवफा हो तो हम भी इश्क और इसके बाज भी ऐसे नहीं, हम कैसे आशिक हैं जिद्दी आशिक, क्योंकि हम दशरथ मांझी के गया के रहे वाले हैं, भगुनिया की याद में पत्थर तोड़ दिया और हम तुम्हारी याद में क्या तोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक, अगर तुम बेवफा हो तो हम भी इसके बाद हैं, तुम जब जब धोखा दोगी तो हम भी इसके लड़ाने दोबारा। हिस्ट्री कम से कम क्रैश कोर्स में 2 से 3 बार होगा, कि अभी 6 महीना है, पिछले साल लॉकडाउन गड़बड़ा दिया था, लेकिन इस बार समय है, हिस्ट्री कम से कम 2-3 बार मोहब्बत करवाएंगे हिस्ट्री से। अभी तो यूट्यूब पर भी लगता है हिस्ट्री चढ़ाना रात में 6 बजे, हाँ 7 बजे, हाँ 6 बजे तो 12th का चलता है। चलिए बोलिए हिस्ट्री में वो ऑब्जेक्टिव क्या को बनाना रहेगा, अरे पूछेगा क्या को, पूछेगा 20 को, लेकिन हमको बनाना है, और हम तो दिमाग में एक ही बात ना बोले कि हमको बनाना कुछ ही है, बनाना है, अरे भैया तू नंबरीवा पूछेगा 6 को तो 6 को के आधा तो 3 दूनी, और लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 2 को के आधा 1 को, तो 1 को बनाएंगे तो क्या नंबर, तो बोलिए टोटल हिस्ट्री बनाओ 20 और ना बनता तो 4020, समझ रहे हैं, बनाएंगे 20 और ना बनो तो 4000 खीस मतलब गुस्सा, बहुत हाथ के भाषा है, एक बन जाएगा। चलिए जानते हैं सबसे ज्यादा धोखा ही देता है, हिस्ट्री में जाना हो कै गो लेसन पढ़ेगा 8 गो, और ये गो लेसन में 5 नंबरीवा कै गो है 5 गो, तो 8 बचे पढ़ेगा है 40 गो बनाएगा हम, और रे पूजवा आए गे पूजवा पढ़ लियो 40 गो वाला मैया हवा सूतर सुनाइए, चाहे जो कोठा पे ना सुनाया, ये वही है ना, ओकरे जैसा है, बताओ ना पढ़ेला क्या को हम 40 गो पूछा है क्या, बताइए कितना बड़ा दर्द देता है, दर्द इतना मत दो कि मैं सह न पाऊं, दर्द इतना मत दो कि मैं सह न पाऊं, तेरी जख्मों को मैं भर न पाऊं, दर्द इतना न दो कि मैं सह न पाऊं, तेरी जख्मों को भर न पाऊं, ये इतिहास तुझसे मोहब्बत किया है, जिंदगी भर तुझे भूलना, भूल गया इतिहास के, तब भी नौकरी ना हो तो कहते इतिहास
खास नौकरियों में पूछा, तो इसीलिए भूलना नहीं। चलो 20 नंबर समझ गए हिस्ट्री। चलो ज्योग्राफी में तरी टाना बोल रहा तो ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? 10 गो, 2 नंबरीवा क्या गो, 3 गो, 5 नंबरीवा क्या गो, तो बोले ये भी टोटल क्या गो। मतलब जैसे बनाएंगे हिस्ट्री वैसी बनाएंगे जोग। नेक्स्ट में दे दूला हिला लुजिया नीति राजनीतिक, राजनीति जाना ना हम बड़ा खराब चीज है। लाठी लाठी मार हुआ थाना ये भाई, ठीक है। राजनीति मुखिया का भी चुनाव हमें ना, तो पहले का लिया मैं तो उर्मिला देवी जिंदाबाद, उर्मिला देवी। फिर ओकर बाद तो सुरेश यादव, सुरेश यादव केकरा वोट देंगे? एगो हाथों मटेरियल, एगो हाथों केकरा ओकरे में हो गए लाठी लाठी मार हुआ थाना ये भाई। ओकर वाला पूछेगा जोर से, इधर वाला चिल्लाएगा जोर से, और गलती से दोनों अगर एक एक गली में टकरा गया तो हो गया मार। ओकर रोटी खाई तो उसे मुंह टट्टा मार, तो इधर से रोटी खाई तो सही। आज तो चुनाव में तो खाना है दिन भर घूमना। जो चुनाव में खड़ा होकर घर हलवाई बैठा रहा, फ्री में खाओ फ्री में दहाड़ा जा। तो ये राजनीति शास्त्र बड़ा खतरनाक चीज है। लेकिन आइए एक ऑब्जेक्टिव क्या को बनाएगा? 2 गो, 2 नंबरीवा क्या गो, 2 गो और दीर्घ क्या गो, तो बोला टोटल क्या गो, क्या गो। तो उधर बोलता है भतरा, भतरा दूसरा चीज होता है बाबू, यहाँ 17 है, भतरा नहीं है। बोलिए एग्जाम में क्या नंबर बनाइएगा? 17। लेकिन ये जान रहे ना सब डबल पूछेगा रे। बोलिए 9 को बनाना है तो पूछेगा क्या गो, 18 को। 2 को बनाना है तो पूछेगा क्या गो, बनाना है 1 को तो पूछेगा क्या गो, पूछेगा। लिखे के जरूरी है। लड़का जानता है कि एग्जाम में बनाना है आधा, तो परीक्षा में कोई नहीं होगा। एक वो क्लास करवाई तो रात में सुतवे तो नींद तो रात में सुतवाई ना, तो तुम नींदवा में बोलवाएंगे बनाना है आधा ना होते बाधा। अरे सुरेश बना गई आधा ना होते बाधा, तो उधर से मैया उठ के आपको मार दो कि बउआ है, बउआ है। रात में सुना है कि बउआ है, उधर से मम्मी आते मार दो। लेकिन बहू गायबा का जब सलेवा से मोहब्बत हो लगो अब की आगलो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब कौन शास्त्र? तो जैसे परीक्षा देंगे सिविक्स का वैसी परीक्षा देंगे इकोनॉमिक्स का। बोलो ऑब्जेक्टिव क्या को बनाएंगे? 2 नंबरीवा क्या को और 5 नंबरीवा, तो बोलिए टोटल क्या नंबर पूछेगा जितना और जवाब देंगे कितना, आधा। पूछेगा जितना जवाब देंगे कितना, तो जवाब होगा। पूछेगा कितना जवाब देंगे जितना, तो कितना। चलो ठका ठक। लेकिन कहूं कि दिक्कत है, वैसे दिक्कत ये कि सोशल साइंस 80 नंबर के पूछता है, तो अभी 74 नंबर हुआ, अभी बचल 6 नंबर, तो 6 नंबर नीचे आजा। नहीं की बहुरिया आजा आजा, सबके रंग देखेला तैयार है। चल देवर जी सब लोग देखिए, बोलिए का नाम पूछिए है आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा भैया ऑब्जेक्टिव पूछेगा 4 को बनाएंगे, बनाएंगे। 2 नंबरीवा पूछेगा 4 को बनाएंगे, तो बोलिए 4 और 2। दुनिया का कोई भी इंसान आपको इस तरह सिलेबस नहीं समझा जो हम समझा, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करके और एक जगह पर लिख कर कोई समझाने वाला नहीं, ताकि गहरा अध्ययन होता है। तब बोलिए 74
सोचिएगा, प्रैक्टिकल 20 में आप क्या नंबर लीजिए? 20। लेकिन काम जब अच्छा बिहार मास्टर से कीजिएगा, अच्छा बिहार नहीं कीजिएगा तो 20 में 20 ना देगा। जैसे तू ऐसे जाए विक्रम, हाँ मास्टर जी प्रैक्टिकल हो गई थी, कहाँ जी? मास्टर कहाँ से आया है? चीनी नाम का मास्टर जी, और हम पहले पार हो जावा कि ना? ना कुछ नहीं था हमारा, यादवपुर के है, यादवपुर के पहले पार न करे वो पार ना, सैकड़ों सामान है, सैकड़ों छीनो वो छोड़ो छीनो वो चीना तू, जो पूछा है वो बता मैं, ट्रैक्टर हो गया है? मास्टर बोलेगा हाँ हो भी था, अब आप किए रहा है तो मास्टर भी रहा है करे, दे देगा 20 में 14। समझ रहे हैं? आए तो चुपे कर देगा, तुम देख थोड़ी ना रहा, तो ना सामने लिख देगा 20 में 20, तुम खुश, और जो आप बोर्ड में लिख के भेजना है ओकरा में याद रख ले रहेगा कि तुम रंगदारी किया था, तो तुम रंगदार, तू अभी नारी ना चोखा लो ऐसे तू रंगदार है, और तोरा जैसे जनवा दे किसी रंगदार के स्क्वायर में है, तू रंगदारी कर ले सामने से, तो रंगदारी पर तू भीतरे से तारा ऐसा ले तो कि रिजल्ट वाला दिन जब निकालवाई तो देखबे प्रैक्टिकल छोड़ तुरंत दोस्तों से कहे कि तोहर कितना देखो प्रैक्टिकल, तो दोस्तों बोल तो 20, तब कुछ भाई कि बच्चों हमारा छोड़ दे दे तू भाई, बच्चों तो जरूर बोल दो क्योंकि तो प्रसाद हो गया, लेकिन जरूर बोल, तो दोस्तों तो कह दो कि तू कर रही है रंगदारी, हम के लिए तो सर बैठा रहती, तो झंडे के साथ अपनी हुड कंपनी दोनों हाथों से सर के पैर छू लिए, फिर सर पे लगे क्या काम है बेटा? हम बोले सर ट्रैक्टर देना है सर, तो सर बोले बेटा 200 दो, हम 200 दे दिया तो हम 20 नंबर मिल गए। आए ते बिहार है और राजनीति से कुमार है और पैसा के बहार है, फिर तो पैसा नंबर लो, प्रैक्टिकल में बिना पैसा के कोई मास्टर नंबर ना दे, चाहे हमारे परिवार में हेड मास्टर रहेगा वो पैसा ले, और बिना ऐसे उठ के मुंह उठाए चल देगा तो फिर तो नंबर मिले वाला ना है। ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा मिठाई के पैसा लेके जाना, मास्टर मांगा तो दे दीजिए, और ना मांगा, अगर ना मांगा मास्टर मान लिया सीधा साधा ना मांगा, ना मांगा तब जाके दे देना है, चुप रखा ना सही मिठाई खा लो जाओ सर रखिए, पापा दिए खुशी से भाई बिहार हो, यहाँ कोई ना मांगता, ये बिहार है, यहाँ जाते के साथ कह दो कि जो पैसा ले ले लाइन में खड़ा हो जो, फिर जो ना ले ले सीधे भाग, बिहार है यहाँ, लेके आओ लेके आवे ताले प्रैक्टिकल चल तो इंग्लिश हो बाबू, ये करा तो तूने जाना है कि बिहार बोर्ड में सब रहा है पीडब्ल्यू समझा? पी मतलब पास, डब्ल्यू मतलब विदाउट, ई मतलब पास विदाउट इंग्लिश, काहे का मैट्रिक में इंग्लिश के नंबर जुड़ता, तुमको टोटल नंबर कैसे में से मिलेगा? 500 में से। इंग्लिश में अगर तू 100 में 99 भी लाएगा ना, और मैथ में अगर तुम 19 लाएगा तो तुम कोची हो जाए। इंग्लिश में तुम था हीरो, लेकिन मैथ में तू हो गया तो 99 लाने से क्या फायदा जब वो जुड़वे नहीं किया, तो जुड़वे नहीं करे। लेकिन एक जगह काम देगा, लंबू कोचिंग के दौड़ में काम देगा, और आर्मी के दौड़ में अगर इंग्लिश में अच्छा नंबर ना डालो ना, तो मैट्रिक पर जो रैली बहाली होगा ना, ओकरा में ना होता, छाट देता डॉक्यूमेंटवा, तो इंग्लिश में कम नंबर है जाओ, फिर उस कंडीशन में तुमको दोबारा मैट्रिक की परीक्षा देना हो, तब जाके फिर इंग्लिश में अच्छा नंबर आएगा, तब तुम आर्मी में जाकर दौड़ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश को भी रिवीजन करना है, ठीक, छोड़ना नहीं है। जैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम से पहले इसको धूली बट्टा करता उड़ा देगा। चलिए एक बार इंग्लिश में बोल दीजिए तो, ऑब्जेक्टिव क्या को बनाएंगे? 50
वो चलिए। अब होता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल मतलब चोरियां करने वाला ने चोरियां समझा है। ऊपर इंग्लिश में रहता कहानी और कहानियों में से नीचे हटाया पहुंचा और ऊपरे कहानियां पढ़ के छाट देगा। तो कई लड़का कहेगा सर हमने के इंग्लिश के हिंदी करे थे। अरे बाबू तोरा हिंदी ना करे तो अच्छा मिलावे आता क्वेश्चनों में लिखा ना तो फरेंड तो तू कहानियों में मिलाओ कि केजी फरेंड है और जेजी फरेंड रहा तो जिसे रखा भी यही टाइम जो देकर आंसर हो। समझ रहे हैं? लेकिन आपको टेंशन नहीं है। एक चीज हम आपको क्या करा देंगे बाबू, क्या करा देंगे? हम याद करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक, याद करा देंगे। कैसे? तो प्रैक्टिस करवा के बनवा के डिजिटल बोर्ड है ये, ऊपर रहेगा कहानी, नीचे रहेगा क्वेश्चन। खड़ा करेंगे, कहेंगे बोल कि क्वेश्चन का आंसर के चीज है, तो लड़का बोलेगा वो चीज से सिखा देंगे कि कैसे छाटना है। करवान कर रहा हूँ तो बोला 50 और 20 70 तो ऐसी हो गई और 60 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन जाएगा। इंग्लिश में खाली ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन कहानियां में से छाट के लिख देंगे तो 70 नंबर हो गया। और अगर बचपन से पढ़ी तारा है कुछ प्यारे तो नोटिस का नंबर में आता है 5 और लेटर का नंबर। बचपन से लेटर तो लिखे क्या आते हो तो आई बैग टू से दैट और नटनो लिखे क्या आदत होगा तो हम जिंदा है। इंग्लिश के ऐसा लेटर के बना के देंगे ना कि दुनिया के कोई लेटर आएगा तो ऊपर में सटा देंगे। कोई लेटर आए वो लेटर के वो ढांचा लिखवा देंगे कि बाबू लेटर ऐसे लिखा जाता है, कोई आएगा तो एक ऐसे खाली कर तब जैसे के साथ लिख दीजिए। लेटर के बाद आपको राइटिंग लिखना पड़ेगा, स्पीच राइटिंग जो कै नंबर का रहता है एक भी हम ढांचा बना के दे देंगे। ठीक, और फिर पैराग्राफ राइटिंग रहता है कै नंबर 5 और क्वेश्चन आंसर कै वो रहेगा। आप लोग बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जरूरी है, तब कम से कम 200 क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी और अगर याद करिएगा तो 200 में पूछतो तो याद करे से ओकरा से बढ़िया पीपीआई लगाएंगे वही याद करना। अब बोला क्या नंबर हो गया 100। अब नीचे आई साइंस। साइंस परीक्षा में क्या नंबर पूछता है 80। प्रैक्टिकल कितना 83 और 20। चलिए आइए साइंस में बोलिए फिजिक्स में वो ऑब्जेक्टिव कै को बनाएंगे प्यारे? अरे बोला ना जी 13 को, तो 13 को बनाएंगे लेकिन पूछेगा कै को? डबल पूछेगा, आधा बनाना है। ठीक, तो नंबरीवा कै को बनाएंगे 4 को, 6 नंबरीवा कै को बनाएंगे? तो बोलिए टोटल फिजिक्स का नंबर 27 नंबर। नेक्स्ट केमिस्ट्री की दुनिया में आएगी। बोलिए केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव कै को बनाएंगे 13 को, 2 नंबरीवा कै को 4 को, तो 4 दूनी। बोलिए 5 नंबरीवा कै को 1 को, तो टोटल कै नंबर? तो फिजिक्स पूछेगा 27 नंबर, केमिस्ट्री पूछेगा। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो इतना क्लियर बता देगा कब कितना पूछेगा। ये आपका भाई है यादव सर। बोलिए गुंडा बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव कै को 14 लेकिन पूछेगा कै को 28 बनाना रहेगा 14। बोलिए 2 नंबरीवा कै को 4 को, तो 4 दूनी बनाना है 4 को लेकिन पूछेगा। बोलिए लॉन्ग क्वेश्चन 2 को पूछेगा बनाना है। तो बोलिए गुंडा भी कितना 27। तो बोलिए 27 और बीच में कितना तो 27 और 27 54 और 26 80 हो गया पूरे। तो ये रहा आपका सिलेबस। घर इसको चिपका दीजिएगा। लैट्रिन में कि बाथरूम? लैट्रिन बाथरूम में नहीं, चिपकाएंगे वहां, पढ़ेंगे जहां, चिपकाएंगे वहां, पढ़ेंगे। घर में जिस जगह पे पढ़िएगा वहां सिलेबस चिपक जाना चाहिए। भोले भोले उठना पहले सिलेबस देखना कि कौन विषय में कितना नंबर बताना है। क्या डर दूर हुआ? लग रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ है ये नहीं आता। खाली ऐसी लेकर डर जाता है कि मैट्रिक कुछ मैट्रिक दाल भात चोखा अचार, दाल भात चोखा अचार समझ गया यार। क्योंकि हमने यहाँ कहाँ से बाबू दाल
चकाचक, विश्वास रखिए। चलो तो लिट्टी चोखा और अचार खाना है तो आ जाओ बिहार। लिट्टी चोखा और अचार खाना है तो आ जाओ, क्योंकि लिट्टी चोखा बिहार में मिलता है। तो क्या ये लिट्टी चोखा खा लिए? चलिए तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे। कल है मंगलवार, कल